जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BSSC सेकेंड इंटर लेवल के बहाली के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है दोस्तों, कि इसमें जो है आप तीन तरह की चीज़ देखते होंगे। एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, एक तकनीकी योग्यता और एक वांछनीय योग्यता। लगातार इस पे कमेंट आ रहा था तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो इसके ऊपर बना ही दूँ, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट के आगे में तकनीकी योग्यता लिखा हुआ रहता है। बहुत सारे पोस्ट के आगे जो है तकनीकी योग्यता प्लस वांछनीय योग्यता लिखा रहता है, कहीं कहीं जो सिर्फ वांछनीय योग्यता लिखा हुआ रहता है। तो इस वीडियो के बाद जो है जो भी आपका डाउट था सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग एक पोस्ट उठा लेते हैं, पोस्ट कोड नंबर 1। आप अपने मोबाइल से जो है वो PDF देख लीजिएगा। पोस्ट कोड नंबर 1 में निम्न वर्गीय लिपिक है। इसमें जो है आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या दिया गया है, इंटरमीडिएट या समकक्ष, ठीक है। और तकनीकी योग्यता क्या दिया गया है, कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग एवं टंकन। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि तकनीकी योग्यता में जो है आपको वर्ड प्रोसेसिंग का जो है और टाइपिंग का जो है आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये बात आप दोबारा सुन लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि BSSC इंटर लेवल में के फर्स्ट वाले में भी यही हाल हुआ था कि टाइपिंग सर्टिफिकेट मांगा गया था। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि उसमें आपको मैं फिर से बता दूँ, DCA सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ADCA यानी एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद CCC, ठीक है, जिसमें कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान उसके अंतर्गत आ जाएगा। यानी तकनीकी योग्यता के अंतर्गत जो है आपको इन सभी का सर्टिफिकेट देना ही देना है। और यहाँ तक रहा LDC का पोस्ट, तो LDC वाले जितने भी पोस्ट है उसमें सब में टाइपिंग होगी। फिर से मैं एक बार बता दूं कि जितने भी LDC यानी निम्न वर्गीय लिपिक पोस्ट हैं उन सभी में जो है आपका टाइपिंग होगा। अब हम लोग जो है यहाँ चले आते हैं पंचायत सचिव में। देखिए, पंचायत सचिव में जो है तकनीकी योग्यता नहीं मांगा गया है, उसमें सिर्फ जो है वांछनीय योग्यता मांगा गया। वांछनीय योग्यता में क्या है, कंप्यूटर पर टंकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान। ये आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, मगर कब लिया जाएगा, आफ्टर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रोबेशन पीरियड, जिसको कि हिंदी में परिवीक्षा अवधि कहते हैं, जो नए नए स्टूडेंट हैं मैं बता दूं कि कोई भी सरकार आपको बहाली करती है वो 1 साल या 2 साल के लिए आपको मतलब परमानेंट नहीं करती। 2 साल तक आपके कार्यशैली को देखा जाता है। यदि आपको उन्हें लगता है कि आप कुशल हैं, आप में कार्य क्षमता अच्छी है, आप काम कर लोगे, तब आपका प्रोबेशन क्लियर करता है, जिसके बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो लगभग सबको जो है ऐसा कर ही लेता है। रेयर होता है कि एक आध को प्रोबेशन पीरियड में बाहर करता है, नहीं तो ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड में किसी को जो है उनके कार्य कुशलता के कारण उन्हें बाहर कर दे। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस प्रोबेशन पीरियड जो है नाम मात्र का होता है, जिसमें कि 2 साल आपको जो है ये डर बना रहे अंदर में कि मुझे जो है सीनियर की बात को नहीं टालना है, मुझे सीनियर की बात को मानना है, जो भी वो हमें ऑर्डर करे उसे करना है। इस टाइप से 2 साल में आपको जो है वो परीक्षा अवधि के अंतर्गत आपको रहने और किस तरह से जॉब करना है या नहीं करना है इसके बारे में जानकारी देती है। तो पंचायती राज विभाग से जो पंचायत सचिव का जो पोस्ट है, जिसमें कि इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, तो ये हो गया आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। आप अगर यदि ग्रेजुएशन भी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, PG भी किए हुए हैं, तब भी जो है आप अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्यूटर पर टंकन तथा ये मैं फिर से एक बार बता दिया कि इसमें जो है आपका एग्ज़ाम मतलब सिलेक्शन के बाद आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें कि आपको कंप्यूटर पर टंकर पास करना होगा। MS ऑफिस का कुछ आपको फाइल दिया जाएगा बनाने के लिए, कुछ स्लाइड दिया जाएगा बनाने के लिए, जिसमें कि आपको बना के आपको पास करना है। तो उसका सिलेबस जो है दिया रहता है आफ्टर सिलेक्शन, तो आप आराम से 1-2 चांस में पास कर जाओगे। फिर एक बार एक निम्न वर्गीय लिपिक जितने भी हैं, ठीक है, निम्न वर्गीय लिपिक जितने भी हैं सब में जो है आपको टाइपिंग होगी। तो टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी लगेगा। आप आपके पास यदि टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। और जहाँ जहाँ जो दोस्तों
कि कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर पर टंकन का ज्ञान मांगा गया है, वहाँ आप या तो हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो या तो अंग्रेजी में कर सकते हो। कुछ कुछ ऐसा पोस्ट है दोस्तों इसमें कि हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करना पड़ता है। तो उन सभी में जो है आपको मैं पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा आफ्टर, जब पीटी का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस आपको ऊपर रखना है, जहाँ पे आपको जो है कम टेंशन का सामना करना पड़ा, और कौन सा पोस्ट को आपको नीचे रखना है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होता है, तकनीकी योग्यता क्या है। तकनीकी योग्यता के अंतर्गत आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, चाहे वो कंप्यूटर ज्ञान का हो या टाइपिंग का हो। मैं इस बात को इसलिए बार बार जो है इम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि इसके कारण जो है बहुत का सिलेक्शन नहीं हो पाया। पिछले बार बहुत के पास टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं था, कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं था, उन सभी का अच्छा नंबर होने के बावजूद भी जो है वो मेरिट से बाहर हो गए। इसलिए मैं आपको जो है अभी से ही आगाह कर रहा हूँ कि आपके पास सर्टिफिकेट इनका होना चाहिए। और उसके बाद वांछनीय योग्यता का मतलब समझ गए, सिर्फ उसमें आपको ज्ञान होना चाहिए। अब बाद में इससे संबंधित आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि ये तीनों में कहीं आपको, अब मुझे लगता है डाउट नहीं रहा होगा। मगर एक और बात था कि फॉर्म भरने वक्त जो है आप बहुत अच्छे से जो है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और आपको हड़बड़ाना नहीं है, टाइम मिलते रहेगा, 1 महीने का लगभग टाइम, 1-2 महीने का टाइम है। तो उस बीच अपने सभी सर्टिफिकेट को अच्छे से आप बनवा लीजिए। और मैं फिर से एक बात आपको बोलना चाहूँगा, एनसीएल सर्टिफिकेट यदि आप करंट बनवा लेते हैं तो वो सबसे अच्छा होगा, और उसको आप सुरक्षित रूप से अपने घर पे रख लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको वही सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यदि वो सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो सर्टिफिकेट का नंबर आपने फॉर्म भरने वक्त लिखा था, तो आप बाहर हो सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी जो है आपकी नौकरी चली जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उनको अच्छे से संभालने की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी है, तब जाके आपको ये नौकरी मिलेगी। और कैटेगरी मिसमैच के, यदि आपका कैटेगरी मिसमैच हो जाता है तो क्या होगा, इन सभी के बातों में भी मैं बता दूं। यदि कैटेगरी मिसमैच अगर होता है तो इस बहाली में जो है आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। यदि जनरल से आपका मेरिट बनता है तो आपको बना दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक बात रहा कि इसमें नॉन टाइपिंग पोस्ट कौन कौन सा है, तो नॉन टाइपिंग इसमें पोस्ट है सिर्फ राजस्व कर्मचारी का, ठीक है, और फलेरिया निरीक्षक का, जिसमें जो है तकनीकी और वांछनीय योग्यता नहीं मांगा गया है, उसको आप लोग लगभग नॉन टाइपिंग पोस्ट मान सकते हैं। फिजिकल पोस्ट इस बार नहीं आई है, पिछली बार फिजिकल पोस्ट की सभी पोस्ट लगभग खाली रह गई थी। इस कारण से जो है इस बार मेरे ख्याल से पोस्ट नहीं दिया गया है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का जो पोस्ट था, आप फॉरेस्ट गार्ड खुद अपना सिपाही चयन पार्षद जो है उसके थ्रू वैकेंसी आता है। और जो भी तरह की बहाली है तो अलग अलग डिपार्टमेंट निकालती है, मगर बेस्ट इसमें जो वही है जो आप लेवल 4 का देख रहे हैं। लेवल 4 का जॉब जो है सबसे बेस्ट रहता है, कहीं फील्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको, और डेस्क जॉब है, आराम से लाइफ के साथ साथ जो है आप जॉब भी इंजॉय कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो बहुत सारी बात जो है मैं बता नहीं पाता इस वीडियो के माध्यम से। तो यदि आपको लगता है कि इस जगह मुझे डाउट है या कन्फ्यूजन है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, और मैं सभी का कमेंट रीड करता हूँ। अगर रिप्लाई नहीं कर पाया तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा, और उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आ जाऊँगा जिसमें कि सभी का लगभग जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।